ओम शांति। 19 जनवरी 2025। अव्यक्त मुरली। डेट है 30/11/2003। मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। तो ब्राह्मण संसार का रचता है बाबा। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ है, अति प्यारा संसार है, क्योंकि परिवर्तन इसी संसार में होता है, और वो भी स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन इतना इजी नहीं है कि खुद को परिवर्तन कर लो। हमें आदत ही नहीं है खुद का परिवर्तन करने का, और बाबा वो संसार रचते हैं। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। तो अगर बाप के वर्षे के अधिकारी बनना है तो सबसे पहले बाप को पहचानना पड़ेगा, और उससे पहले खुद को आत्मा समझना पड़ेगा। जैसे बाप ऊंचे तो ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, तो वो लकीर ही है कि स्वयं को परिवर्तन करके, प्यूरिफिकेशन करके वो ओरिजिनल स्टेट में टिक पाना और अपने बाप को पहचान पाना। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है, और जिस आत्मा ने वो सुख को अनुभव किया है, वो अतीन्द्रिय सुख को, जहाँ पर हमारे पास वो ताकत है हर सीन को परिवर्तन करने का, या हर पल खुश रहने का, परसेप्शन चेंज करके दुख को परिवर्तन करके सुख में बदल देना, वो है रूहानी नशा। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदाकाल की होती है, तो योगी जीवन माना जहाँ पर वो ऊंच से ऊंच भगवान के साथ योग लगा हुआ कनेक्शन है, और उस कनेक्शन द्वारा उनके जैसा हमारे बुद्धि का लेवल होता है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। तो वो धारण कर लेना, वो योगी जीवन। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा
सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ, स्वमानधारी, स्वराज्यधारी देखते हैं। जो ओरिजिनल है हम उसी रूप में बाबा देखते हैं। जो हमारे इमोशंस जिसके कंट्रोल में आ गए हैं, जो रावण हमें जंजीर से बांध रखा है, उनको अलग देखते हैं। इस रूप में देखते हैं कि आत्मा कैसे फंसी हुई है। आत्मा तो स्वमानधारी, स्वराज्यधारी है, पर वो भूल जाने के कारण नहीं समझ पा रहे कि श्रेष्ठ स्वमानधारी और स्वराज्यधारी है, पर बाबा को पता है। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। इसका अर्थ ये है कि क्या आप अपने इमोशंस को अलग देख पाते हो? सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई? लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान, आत्मा अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्मृति आ जाती है। अंधकार के जगह रोशनी मिल जाता है, और एक स्विच ऑन करने से ही हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो। अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ का स्विच ऑन हो गया, वो स्मृति आ गई, तो फिर वो इमोशंस को फेस करने का ताकत आ जाएगा। तो स्मृति आना माना वो शक्ति को इस्तेमाल कर लेना। तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। क्योंकि स्मृति अगर नहीं है, जो मैं ओरिजिनली हूँ वो अगर मर्ज रहता है, तो फिर मेहनत करना पड़ता है, छूटने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर अगर वो स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन कर देते हैं कि हाँ, मेरे पास ये सारे ताकत है, इसलिए मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ जो भी मेरे सामने आ रहे हैं। जो इमोशंस मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका फेस करूँगी। आओ, कितना आना है, आओ। जैसे आप ऐसे बोलते हो, वो इमोशंस सारे कमज़ोर पड़ जाता है। तो स्विच ऑन किया और हुआ। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते, अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो स्वमान ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में ला नहीं पाते हैं। जो सोचते हैं वह अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। जहाँ अनुभव हो जाता है वहाँ एक दिल में बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है, और जहाँ बिलीफ हो जाता है वो पुराना बिलीफ कट जाता है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना
और सोचना अलग चीज़ है। अनुभवी स्वरूप बनना, अनुभव कर लेना, और जब अनुभव होता है तो वो पक्का हो जाता है, वो बार बार यूज़ करने का मन करता है, क्योंकि पता है ये होना ही है। एक दृढ़ विश्वास हो जाता है कि इस रास्ते द्वारा मैं वहाँ पर उस मंजिल तक पहुँचूंगी ज़रूर। यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। तो ब्राह्मण जीवन में अनुभव करना ज़रूरी है। और अनुभव करना ये नहीं है कि मैंने ये संकल्प किया और ये हुआ, या मुझे ये चाहिए था वो मिल गया, या किसी को मैंने बोला था कि ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा। नहीं, पर कैसे मैंने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ से मैं कैसे आगे बढ़ी, क्या रिजल्ट मिला, कैसे मेरा प्रोग्रेस हुआ, वो है अनुभव। तो बाबा कहते हैं यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ भक्त बन जाते हैं। किसी ने कहा उसको सत सत करके मान लिया, सोचा नहीं, अपना बुद्धि को नहीं लगाया, उस पर चलकर या कैसे चलना है वो नहीं सोचा। वो सिर्फ एक ही जगह पर अटके रहने वाला बात है भक्ति। उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होता है, और होगा भी तो अल्पकाल का। सोचते भी है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो हर एक शक्तियों का अनुभव कर ज़रूर करेंगे। या बाबा के दिल तक नशीन हूँ तो बाबा के वो प्यार कि बाबा कैसे हर बात में मेरे साथ होते हैं वो अनुभव करेंगे। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। इसलिए अनुभव करना जरूरी है। तो ब्राह्मण जीवन एक्सपेरिमेंट करने का जीवन है, और जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी अनुभव होगा, और वो अनुभव होगा तब वो पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, और उसी अंडरस्टैंडिंग से मन का भटकना बंद होगा। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे अब तक हमने अनुभव किया था कि किसी को गुस्से से अगर बोल दिया तो वो काम जल्दी से हो जाता है, तो उसको हमने अनुभव किया है और उसको पक्का कर लिया है। और ये ऐसे बहुत सारे कंडीशनिंग बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बैठा हुआ है जो हम सोचते हैं कि हाँ काम हो जाता है, पर वो अल्पकाल का काम है, वो किसी को दुख देने वाला काम है। वो वाला बात, जब दुख देने वाला बात तभी समझ में आएगा जब अनुभव होगा। तब माया अगर कोशिश भी करेगी तो भी नहीं मिटा सकेगी। जब ये बात समझ में आ जाएगा कि किसी को दुख नहीं देना है और ना ही दुख लेना है, तो ये अनुभव करना है। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ,
तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो? ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देहभान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। तो एक बिलीफ सिस्टम जो बैठता है तो वो पहले वाला बिलीफ सिस्टम को कट कर देता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्म बच्चे और मेहनत, जब सर्वशक्तिवान साथ में है फिर भी हम मेहनत करते हैं। कारण अनुभव मूर्त की कमी है, मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी तभी होता है जब अनुभवी मूर्त होगा। जब देहभान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, वो स्किल सीखना, वो कला सीख लेना। योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? योगी जीवन है अवेयरनेस वाला जीवन, सेल्फ अवेयरनेस, कि मैं कोई भी बात में, कोई भी सीन से, कोई भी इमोशन से करप्ट नहीं हूँ। मेरा स्टेबिलिटी हमेशा रहे, इतना अवेयरनेस रहे। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। और ज्ञान स्वरूप बनने के लिए ज्ञान को अच्छी तरह समझना है। उसके पीछे जो सटल मीनिंग है उसको समझना है। समझकर उसको अप्लाई करके अनुभवी मूर्त बनना है, तब ज्ञान स्वरूप। और इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि वो भूले ही नहीं। एक दृढ़ विश्वास हो जाए उस पॉइंट के ऊपर। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। जब नॉलेज होगा तब अंधकार नहीं होगा, वहाँ भटकन नहीं होगा। वहाँ मन भी बुद्धि के साथ होगा। और जब मन और बुद्धि एक साथ हो जाता है तो ताकतवर हो जाता है। तो वहाँ आत्मा के सारे ताकत जागृत होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, योग युक्त, हर पल अवेयरनेस, हर पल बाबा का श्रीमत के अनुसार, बाबा के राय अनुसार चलना, सोच समझकर, युक्ति युक्त स्वरूप। जो बाबा स्किल सिखा रहे हैं, जो कला सिखा रहे हैं, उसके हिसाब से चलना कि हर सीन में कल्याण ही हो। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी।
ज्ञान को धारण कर लेंगे। कोई इमोशन के कंट्रोल में नहीं आ जाना है। मैं जो हूँ असलियत में, उसी ओरिजिनल स्थिति में रहूं। सेवा के अनुभवी मूर्त। सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। सेवा ढूंढ के बनाने की जरूरत नहीं है। हर कदम पर सेवा दिखाई दे कि यहाँ पर ऐसे करने से ये सेवा हो जाएगी, और उस सेवा में मनसा सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मन को कंट्रोल करके रखना, तभी जाके वो सारे सेवा दिखाई देगा। तब वाचा, मुख से जो निकल रहा है वो भी उस बैलेंस स्टेट में निकलेगा। कर्मना भी बैलेंस्ड होगा, और संबंध संपर्क में आएंगे तो तब भी बैलेंस्ड वे में वो संबंध को निभाएंगे, और ये नेचुरल हो जाएगा। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसा भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि ऐसी आत्मा को पता है कि मुझे अपना स्टेबिलिटी को नहीं खोना है, और उसके लिए कैसे एक्ट करना है मुझे, क्योंकि ऐसी आत्मा स्वयं से प्यार करते हैं, स्वयं को प्रायोरिटी देती है। इसीलिए चाहे कैसी भी समस्या सामने आए तो हर पॉसिबिलिटीज को देख के वो आत्मा समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को सोमानधरी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। ये गायन भी तक है, ये गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है पांडव और पांडवपति। पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को ये नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडवपति के प्यारे हैं।
यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं? बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना? क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है, क्योंकि माताओं को पीछे किया गया है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। ये संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है? माताएं हाथ हिला रही है। अच्छा है, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरिनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से। प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। किसी देदारियों की जरूरत नहीं है। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा? मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना? चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी, देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती है? अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है? सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। स्वतः योग रहना माना वो स्थिरता में रहना, वो स्टेबल स्टेट, हलचल नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। तो बाबा कह रहे कि सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, क्योंकि उनको सेवा करना पड़ता है। लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वे सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा ज़रूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहाँ बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहाँ भी तो मुरली सुनेंगे ना। यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है? मधुबन में मुरली बाजे। ये नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना।
मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अगर महिमा को समझते हैं कि किस रीति से मधुबन की महिमा का महत्व है, तो फिर स्वयं उस महिमा, वो जो स्थान का जो महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस जब समझते हैं, तब स्वयं महान बन सकते हैं। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीज़न के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि ये पूरा सीज़न संतुष्ट मनी बन रहना है और संतुष्ट करना है। तो सबसे पहले खुद संतुष्ट मनी बनना है, फिर संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। और ये स्विच ऑन कब होगा? जब हम कोई भी बात को, जब सिचुएशन को देखते हैं या कोई भी बात को देखते हैं, हम फट से पास्ट की तरफ एसोसिएट कर लेते हैं और वो पुराना एक्सपीरियंस को के साथ एसोसिएट करते हैं। तो हमारा ये जो स्मृति का स्विच ऑन करना, वो स्मृति का स्विच पहले कौन सा ऑन था? जो रावण वाला संस्कार था, और उसी हिसाब से हम एज्यूम भी कर लेते हैं। पर अब हमारा ओरिजिनल स्वरूप का स्मृति का स्विच ऑन करना है। हमारा जो प्रॉपर्टी है, शक्ति का, गुण का, उस स्विच को ऑन करना है। और उसके लिए बहुत अभ्यास करना होगा, ताकि कोई भी सिचुएशन सामने आते ही हम उन बातों से एसोसिएट हो जाए कि मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं फेस कर सकती हूँ, मैं किसी को परख सकती हूँ। तो सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। और वो अंतर्मुखी होकर ही अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए एकांत में रहने का अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एकांत प्रिय होने लग जाएंगे, तब अंतर्मुखी सिचुएशन सामने आएगा, सर्कमस्टेंस सामने आते ही आप झट अंतर्मुखी हो जाएंगे और वहाँ पर ही स्मृति का स्विच ऑन होगा। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? दुनिया में भी अनुभव का बहुत महत्व है, तो यहाँ पर भी अनुभव जहाँ अनुभव होता है, वहाँ दृढ़ता के साथ किसी के सामने बात को रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ताकत होता है। बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतज़ार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब, एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। क्योंकि समस्या कब दिखाई देता है? जब हम अपना कर्मेंद्रिय द्वारा देख लेते हैं, सेंस परसेप्शन से समझते हैं कोई बात को। तो अगर स्मृति का स्विच ऑन होता है, तो फिर उन कर्मेंद्रिय के साथ कर्मेंद्रिय से जो परसीव कर पा रहे हैं, उससे डिटैच हो जाते हैं।
उस सीन से डिटैच हो जाते हैं, और वो सर्कमस्टेंस से डिटैच होने के कारण हम और भी पॉसिबिलिटीज़ को देख पाते हैं, और धीरे धीरे अपना स्थिति ऊंचा होते जाता है। वो स्वयं से जुड़ जाते हैं। तो स्मृति यही लाना है, मैं कौन। अब मैं कौन का जब स्थिति आ जाएगा, जब स्वयं से सेल्फ कनेक्शन हो जाता है, तो तुरंत ही सारे शक्तियां जाग उठते हैं। आत्मा का गुण जाग उठता है। वहाँ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि पता है मैं आत्मा हूँ, तो मेरे शक्तियाँ ये है, मेरे गुण ये हैं, तो फिर वही यूज़ करूँगी ना मैं। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेंगे। अगर उस समय सोचने लग जाएंगे तो पास करना मुश्किल होगा। इसलिए अभी ही बार बार अभ्यास करके हर सिचुएशन को पुरुषार्थ में बदलना है, ना कि सिचुएशन को देख के घबरा जाना है। उसको पार करने का पूरा ताकत शक्तियों को यूज़ करके एक चैलेंज सामने रख के उसको क्रॉस करना है, तब अनुभवी मूर्त बनेंगे। बाबा कहते हैं अनुभव वाला पास हो जाएगा, क्योंकि जितना अनुभव करेंगे उतना दृढ़ता आएगा, उतना ताकत आएगा अंदर, और उतना विश्वास होगा कि मैं कर सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी सेकेंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो, और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ सोमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। दादियों से ये भी सहयोग दे रही है, अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। जहाँ क्वेश्चन मार्क करते हैं वहाँ इमोशंस में बह जाते हैं। मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं समझता है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए,
तो ऐसी बातों में जब क्वेश्चन मार्क में फंस जाते हैं तो फिर इमोशंस के साथ बह जाते हैं और वहाँ रावण के जंजीर में फंस जाते हैं, बन जाते हैं। पर उसके जगह फुल स्टॉप लगाना माना वो आदि मध्य अंत का नॉलेज का स्मृति को स्विच ऑन करके उस सीन को अच्छी तरह समझ लेना और उस सीन से पार होने का रास्ता को देख लेना, तो वहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। और जहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा, जैसे कोई भी सिचुएशन आया और हम समझ जाते हैं ऐसे तो होना ही है, तो वो फुल स्टॉप लग जाता है। तो वहाँ सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक हो जाता है, ड्रेन नहीं होते हैं। सदा विघन प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, वो है हमारा स्टेबल स्टेट। हिलने वाला स्थिति नहीं, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना जहाँ हलचल है, जहाँ इमोशंस है, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। अगर वो स्टेबल स्टेट है तो सारे गुण गहनों के रूप में साथ में होगा, धारण किया हुआ होगा। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना, तो सारे शक्तियाँ उस समय इमर्ज रहेगा। कौन सी जगह पर कैसा ताकत कैसे इस्तेमाल करना है, उस सीन को समझते समय परखने का शक्ति, जहाँ पर सामना करना है सामना करने की शक्ति, जहाँ पर सहन करना है सहन करने का शक्ति, जहाँ समाना है समाने की शक्ति, हर एक शक्ति एक्टिवेटेड है। और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना और मन को प्योर रखना, किसी के जजमेंट में फंसना नहीं। वो प्योर स्टेट, स्टेबल। स्लोगन, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। तो हर पल अभ्यास। कौन सा अभ्यास? अपने को स्टेबल रखना, चाहे कैसे भी बात आए, हमें पता है उस समय क्या करना है, हमें पता है कि कौन सा अभ्यास करना है, हमें कैसे डिटैच होकर उस सीन को अलग तरीक़ा से देखना है, कैसे एक एक शक्तियों को यूज़ करना है, वो स्मृति का स्विच ऑन करना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो, क्योंकि तभी ताकत बढ़ता है। तो आपको बोलना कम पड़ेगा, एक लाइन में ही समझ जाएंगे, क्योंकि आप साथ में उस आत्मा को वातावरण भी शुद्ध वातावरण दे रहे हो। तो वो आत्मा को वो प्योर वातावरण जब मिलता है तो उस आत्मा को ताकत मिलता है समझने के लिए, वो सेल्फ कनेक्ट हो जाता है। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। वहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होता है, चुप रह के भी समझा सकते हो। और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी, क्योंकि जहाँ मनसा हलचल में है वहाँ सफलता कितना भी मुंह से 1 घंटा लेक्चर दे दो, पर किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। पर मनसा अगर प्योर है, इंटेंशन प्योर है,
तो फिर 2 शब्द में भी किसी को परिवर्तन कर सकते हैं। तीर लग जाएगा। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति के प्रकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। दीदी, ओम शांति। दीदी वो थोड़ा और डिटेल में समझा दो। वो बाबा ने कहा ना, सुनना, सोचना और अनुभव करना। जब आप सुनते हो, बाबा के वाणी को सुनते हो और उसके ऊपर सोचते हो, उस बात को समझते हो, जब तक आप नहीं समझोगे ना, क्योंकि सुन लिया वो भूल जाओगे आप। जब तक आप उसको सोचेंगे नहीं कि बाबा क्या कह रहे हैं, उसको समझेंगे नहीं और उसको एक्सपेरिमेंट करके उस विधि को अपना के वो रिजल्ट को नहीं पाएंगे, तब तक आपके अंदर धारण नहीं होगा, तब तक वो स्मृति का स्विच ऑन नहीं होगा। तो हर बार जैसे भी कोई भी सर्कमस्टेंस सामने आ जाता है, उस समय आप बहुत केयरफुली, बहुत अवेयरनेस के साथ, अटेंशन के साथ जब उस सिचुएशन को पार करते हो, जो आपने पहले सीखा है उसके हिसाब से केयरफुली पार करते हो, तो इनिशियली क्या होगा कि आप, हो सकता है 1-2 जगह पे गलती किया, पर उसके अवेयरनेस के कारण आपको गलती भी समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट बार क्या है, और सतर्क होके आप अच्छा से उसको क्रॉस करोगे, खुद को हिलने से बचाओगे, खुद को इमोशंस के कंट्रोल में आने से बचाओगे। तो ऐसे अभ्यास होते होते एक आपके अंदर एक ताकत आ जाएगा, अनुभवी बन जाएंगे आप। और जहाँ जो चीज़ का अनुभव होता है कि ऐसे चलने से मैं अपना स्टेबिलिटी को नहीं खोती हूँ, तो फिर आप ऑटोमेटिक उस रास्ते पर ही चलेंगे, क्योंकि उस रास्ता को आपने अच्छी तरह समझ लिया है। उस रास्ता में रोशनी आ चुका है, वहाँ अंधेरा नहीं है जो भटकना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो यही बाबा कह रहे हैं कि आपको अनुभवी मूर्त बनना है। जब अनुभव कर लेंगे तो फिर वहाँ कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर, आंख बंद करके उस पर चलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि माया भी चेंज नहीं कर सकती। अंतर्मुखी हो जाए, और इस अंतर्मुखी का स्थिति मैंने अपने अंदर कल्टीवेट किया है। एकांत में बैठकर स्वयं को देखने का अनुभव, स्वयं को जानने का अनुभव, स्वयं को पाने का अनुभव, एक विश्वास स्वयं के प्रति, जिस विश्वास के साथ मैं इस रास्ते पर चल रही हूँ। हर मुश्किल को सामना करने का ताकत मेरे अंदर जागा है। और उस ताकत द्वारा मैं हर बार
अनुभवी मूर्त बनते जा रही हूँ। और उसी अनुभव द्वारा मैं आँख बंद करके हर एक सिचुएशन को पार कर जाती हूँ। क्योंकि जिस रास्ता पर मैंने बहुत बार चले हैं, वो रास्ता मेरे लिए इजी हो चुका है। वहाँ सोचना नहीं होता है, मुझे समझना नहीं होता है, क्योंकि वो मेरा नेचुरल रास्ता बन गया है। और इसी अभ्यास द्वारा मैं अंतिम पेपर में भी पास हो पाऊंगी। ये मुझे पूरा निश्चय है। ओम शांति।